धन्यवाद। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य मंगल आदिखंड पौगंड लीला 3.124। आरे आरे दया ठाकुर गौरचंद्र संकीर्तने पारत कैला पंगुजड़ अंध। हे कृपालु भगवान गौरचंद्र संकीर्तन करने से, हे कृपालु भगवान गौरचंद्र संकीर्तन करने से लंगड़ा व्यक्ति और अंधा व्यक्ति भी जन्म मृत्यु के चक्र रूपी सागर के सुदूर किनारे को पार कर सकता है। अमर वचन यदि नायायो प्रतीत ये खिचुका ही बतार कहा समुचित। आपको मेरे वचनों पर विश्वास नहीं है? मैं आपसे पूछता हूँ, कहें कि आप क्या सोचते हैं? लोचनदास ठाकुर पूछ रहे हैं, आपको विश्वास नहीं हो रहा कि संकीर्तन करने से अंधा लंगड़ा लूला जैसा भी व्यक्ति है वो भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है, समस्त पापों से मुक्त हो सकता है। आपको विश्वास नहीं है तो आपका क्या विचार है, अगर आप बताइए। ये युग यहाँ यही आचे वर्ण धर्म युग अवतारे प्रभु करे से ही कर्म। प्रत्येक युग में भगवान एक विशेष वर्ण धर्म तथा प्रयोजन मिशन के साथ अवतार लेकर प्रत्यक्ष रूप से प्रकट करते हैं। प्रत्येक युग में द्वापरे ठाकुर कृष्ण युग अवतार युग धर्म आचरण कैल से आचार। द्वापर युग में युग अवतार भगवान श्री कृष्ण हैं। वे द्वापर युग के युग धर्म को की शिक्षा देते हैं। द्वापरे परिचर्या धर्म शास्त्र यही कहे युग धर्म संस्थापन कैल प्रभु ताहे। शास्त्र कहते हैं कि अर्चा विग्रह की पूजा करना द्वापर युग में युग धर्म है। अर्चा विग्रह की पूजा करना, अर्चना करना, आरती करना, विग्रह को भोग लगाना, वस्त्र बदलना, विग्रह की कई प्रकार की सेवा करना, ये युग धर्म है। भगवान श्री कृष्ण ने विग्रहों की उपासना का धर्म स्थापित किया। अवज्ञा न कर तबे बलो एक बल बोल युक्ति पर कहो कथा न ठेली हम मोर। अशिष्टता का प्रदर्शन मत करो। एक बार में केवल एक ही व्यक्ति को बोलना चाहिए। जो मैं बोलता हूँ वह ही अत्यंत उचित है। मेरे वचनों का अनादर मत करो। तो कहते हैं कि हमें गुरु साधु और शास्त्र की बात को सुनना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन कई बार यह होता है कि ये समन्वय कैसे स्थापित करें गुरु साधु और शास्त्र में, क्योंकि कई बार लग सकता है कि समन्वय नहीं हो रहा है। तो ऐसे कहते हैं कि वास्तव में हमारे लिए गुरु की बात ही साधु और शास्त्र है, क्योंकि वो उसी के आधार पर हमें ज्ञान देते हैं। इसलिए गुरु की जो बात है वही हमारे लिए शास्त्र है। वास्तव में देखा जाए तो ऑब्वियसली गुरु भी शास्त्र से ही बोल रहे हैं, लेकिन उसके कई इंटरप्रिटेशन, कई मतलब निकल सकते हैं। कई लोग अपने हिसाब से बोल सकते हैं जैसा चल ही रहा है। तो ऐसे में क्या करें, क्वेश्चन आया था दिमाग में, है ना। कई लोग जैसे बोल देते हैं कि राधा का नाम लीजिए, वो भी तो गोलोक में राधा रानी का ही भाव है।
फिर कई लोग बोलते हैं कि ये वाला ग्रंथ पढ़िए, शास्त्र की तो बात है, शास्त्र ही तो करना है, हरिनाम ही तो करना है, तो राधा का नाम भी वही है और शास्त्र ही तो बोल रहे हैं। शास्त्रों में अनेक प्रकार के शास्त्र हैं जो हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। ऐसा बोला गया गुरु साधु शास्त्र। और जहाँ तक साधु की बात है तो ये भी तो साधु है, ये भी तो साधु है, ये भी तो भक्त है, ये भी तो भक्त है, इनकी बात भी तो सुनी जा सकती है। तो ऐसे ही तो बोला गया गुरु साधु शास्त्र। इन तीनों में मुख्य हमारे लिए गुरु हैं। वही हमें वास्तव में वो मार्ग दिखा सकते हैं कि व्हाट इज़ द, क्योंकि उसका कारण ये हो सकता है मार्ग कई सारे हों, लेकिन गुरु द्वारा दिखाया गया मार्ग ही हमारा मार्ग है, हमारा अपना मार्ग है। और ये गुरु का हमने पहले ही बताया, दिस इज गुरु परंपरा, है ना। क्योंकि ये परंपरा से, क्योंकि जो हमारे गुरु हैं वो भी वही बोल रहे हैं जो उनके गुरु ने बोला, है ना। इस प्रकार से हमें समझना पड़ेगा। तो वो जो बात बोली, जैसे कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को एक साथ नहीं बोलना चाहिए, बोल रहे हैं केवल एक बार में एक ही व्यक्ति को समझिए, एक बार में एक ही व्यक्ति को बोलना चाहिए। इसका मतलब है बोलने को तो रोक नहीं सकते आप, बाकियों को, बाकी भी बोल ही रहे हैं। हाँ, तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं कि एक बार में एक ही व्यक्ति को सुनना चाहिए, एक ही व्यक्ति से समझना चाहिए, एक ही व्यक्ति को फॉलो करना चाहिए। वी हैव टू फॉलो वन, वी हैव टू एसोसिएट विथ फ्यू, वी हैव टू रिस्पेक्ट ऑल। इस प्रकार से ये भक्त हमारे जीवन में बड़े इंपॉर्टेंट हैं। भक्त भी, उसके बाद गुरु के बाद हमारे जीवन में भक्त भी आते हैं जो हमें गाइड करते हैं। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर क्या मांगते हैं, किसका संग मांगते हैं, मैं सुन रहा था, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। तो नरोत्तम दास किसका संग मारते हैं? नरोत्तम दास ठाकुर के गुरु कौन है? नरोत्तम दास ठाकुर अपने गुरु लोकनाथ गोस्वामी का संग ना मान के किसका संग मांग रहे? रामचंद्र कविराज संग मांगे नरोत्तम दास। क्योंकि गुरु के बाद, गुरु के आगे कुछ ऐसे भक्त होते हैं जो हमें इस परंपरा पर हमारी दृढ़ श्रद्धा बनाते हैं, इस प्रोसेस में हमारी दृढ़ श्रद्धा बनाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि नरोत्तम दास अपराध कर रहे हैं, रामचंद्र कविराज का संग मांग रहे हैं, गुरु का संग नहीं मांग रहे। जब आप रामचंद्र कविराज का संग मांग रहे हैं, हाउ कैन इट बेयर देयर भी कि नरोत्तम दास ठाकुर गलत हो सकते हैं? वो गलत नहीं हो सकते। उनके लिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने प्रेम को छुपा के रखा था। तो जब वो रामचंद्र कविराज का संग मांग रहे हैं तो उसमें अपनी पूरी गुरु परंपरा का ही संग मांग रहे हैं। वो किसी दूसरी परंपरा, किसी दूसरे व्यक्ति उसका संग नहीं मांग रहे हैं, अपने पिताजी का, अपने भाई का, वो वाले हिमालय वाले बाबा जी का कुछ नहीं मांग रहे हैं ऐसा। तो ये भी उसी के बराबर है। तो हमारे लिए गुरु साधु शास्त्र का मतलब क्या है, ये हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे लिए गुरु साधु शास्त्र का मतलब है गुरु परंपरा, और उसमें हमारे आचार्य, हमारे फॉर्मल गुरु, और उसके बाद में हमारे उसके अग्रणी सीनियर डिवोटीज़, किसी भी रिलेशनशिप में जो हमें उस प्रोसेस से जोड़ते हैं, उसमें स्ट्रांगली कनेक्ट करके रखते हैं, उनका हमें संग मांगना चाहिए, उनकी बात को मानना ही वास्तव में। इसलिए कह रहे हैं एक बार में एक ही व्यक्ति का ये मतलब है। अशिष्टता का प्रदर्शन मत करो, इधर उधर मत घूमो, इधर उधर की बात मत सुनो, ये कहना चाह रहे हैं लोचन दास ठाकुर, जो आजकल चल रहा है। हाँ, मैं जो बोलता हूँ वही अत्यंत उचित है। क्यों? क्योंकि मैं वही बोलता हूँ जो हमारे गुरु ने बोला है। मेरे वचनों का अनादर मत करो, गुरु परंपरा का अनादर मत करो। आपने ठाकुर से ही स्वतंत्र ईश्वर, कार्य के बा युग धर्म सब तार भार। हमारे भगवान श्री कृष्ण स्वतंत्र परम पुरुषोत्तम भगवान हैं। उन्होंने युग धर्म की स्थापना करने का अपना मिशन कैसे पूरा किया? प्रत्येक वस्तु का पालन पोषण उन्हीं के द्वारा किया जाता है। युग धर्म संस्थापन कैला ये व कार्य, सकल करिला प्रभु देखिता आचार्य आश्चर्य। उनका मिशन निश्चित रूप से युग धर्म की स्थापना करना था, निश्चित रूप से। अगर हम उनकी जीवनी देखते हैं पूरी की पूरी चैतन्य महाप्रभु की, तो ऐसा लगता है कि जन्म से लेकर, संसार में आने से लेकर संसार से जाने तक उन्होंने केवल युग धर्म की स्थापना करने का प्रयास किया। संकीर्तन 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 संकीर्तन, उन्होंने इसे हर प्रकार से पूर्ण किया। कृपया जान लो कि उनके कार्यकलाप आश्चर्यजनक व अद्भुत हैं। राधा कृष्ण अवतारे करिते विहार, आपने स्वतंत्र राधा प्रकृति आकार। श्री राधा कृष्ण इस जगत में अवतरित हुए तथा उन्होंने अपनी लीलाएं प्रकट करी। श्री राधा स्वतंत्र है, वे भगवान कृष्ण की अप्राकृत अर्थात दिव्य शक्ति का प्रत्यक्ष मूर्त रूप है। भगवान की दिव्य शक्ति, उनकी अलादनी शक्ति,
वो शक्ति जो भगवान को आनंद दे, जो भगवान सभी को आनंद देते हैं, अपने भक्त के वत्सल हैं, भक्त वत्सल भगवान, आनंद देने वाले भगवान, वो भगवान को आनंद देने वाली उनकी शक्ति, दिव्य शक्ति, अलादनी शक्ति, राधा रानी के बारे में बता रहे हैं। प्रकृति पुरुष ये न दोहें आत्मा तनु, दोहें एक तनु कार्य बूझी है लभिनु। श्री राधा श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान तथा उनकी अप्राकृत शक्ति के रूप में दो रूप में प्रकट करते हैं। मूल रूप से उनका एक ही रूप है, परंतु अपनी लीलाओं का आनंद उठाने के लिए वो दो विभिन्न रूप में प्रकट होते हैं, यह मैं जानता हूँ। मूल रूप से एक ही है, लेकिन वो दो अलग रूपों में प्रकट होते हैं। राधा नाम धरे कृष्ण आराधना काज, परिचर्या करे लैया गोपिका समाज। श्री गोपियाँ श्री राधा जी के नाम का उच्चारण तथा भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हुए उनकी भक्ति में संलग्न रहती हैं। प्रेमा भक्ति करे गोपी शत शत शाखा, प्रकृति स्वरूप सेला सेई एला राधिका एकल राधिका। प्रेममयी भक्ति, प्रेमा भक्ति की सहस्त्रों शाखाएं हैं, फिर भी प्रत्येक शाखा मूल रूप से एक ही स्रोत से आती है। वह स्रोत भगवान की दिव्य शक्ति का मूल रूप श्रीमती राधा रानी। तो भगवान की सेवाएं जो ओरिजिनली आ रही हैं, क्योंकि राधा रानी कंटिन्यूसली सर्विंग, प्रेममयी सेवा वो कर रही हैं, और सेवा करने के लिए अनेक शाखाएं हैं। उन्हीं शाखाओं में हमारी सखियाँ, उन्हीं शाखाओं में हमारी मंजरियाँ हैं, और उन्हीं में से किसी शाखा में हम कनेक्ट कर सकते हैं, समर्पित हो सकते हैं। कृष्ण समर्पय सब देहेर स्वभाव, नित्य नूतन तार बाड़े अनुराग। श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को स्वयं ही को अर्पित कर देती हैं। भगवान के प्रति गहन कामुकतापूर्ण व भावावेशपूर्ण जो प्रेम जो श्रीमती राधा रानी अनुभव करती हैं, वह नित्य रूप से नवीन तथा तरोताज़ा होता है। तो जो संसारी लस्ट है, काम है, वो तरोताज़ा नहीं रहता है। यदि ऐसा होता तो सारे मैरिड कपल खुश होते, लेकिन वो तरोताज़ा नहीं रहता है, वो बासी हो जाता है थोड़े समय बाद। फिर आदमी को याद आता है, नहीं कभी तो इसमें स्वाद था, अब क्यों नहीं है, तो कहीं और हो सकता है मिले, यहाँ नहीं मिला तो अब कहीं और शायद मिलेगा। इस प्रकार से वो पतित हो जाता है, क्योंकि तरोताज़ा नहीं रह सकता है। लेकिन ये जो आध्यात्मिक कामुकतापूर्ण भावावेशपूर्ण प्रेम है, ये हमेशा तरोताज़ा रहता है। एई परिचर्या धर्म ना बुझी लकेह, एक कथा एई कथा कहे यत भागवत से। उनके द्वारा की जाने वाली भक्ति को कोई नहीं समझ सक पाता है, ऐसा समस्त भक्तों का कहना है। कोई समझ नहीं पाता है, क्योंकि उनकी भक्ति एक साथ कई सारे भाव उसमें आ जाते हैं, एक साथ कई सारे विकार आ जाते हैं। क्रोध भी आता है तो प्रेम भी आता है, तो समझ में नहीं आता है कि राधा रानी का भाव क्या है, वो कैसे अपने आप को इस प्रकार से समर्पित कर पाती है, कोई समझ नहीं पाता है। आर्य द्वापर युग अंश करे कर्म, धर्म संस्थापन करे ना भुजाए मर्म। अन्य द्वापर युगों में परम भगवान अपने अंश को प्रकट करते हैं तथा धर्म के सत्य की शिक्षा देते हैं, फिर भी लोग उनके द्वारा प्रदान की गई शिक्षा का मर्म नहीं समझ सके। क्यों नहीं समझ सके? क्योंकि उन्होंने किसी साधु को या किसी गुरु को फॉलो नहीं किया, समर्पित नहीं किया, उसकी सेवा नहीं करी, उसके मिशन में नहीं आए, तो इसलिए उनकी कृपा प्राप्त नहीं हुई। इसलिए क्या हो गया कि उनकी शिक्षा का मर्म नहीं समझ पा रहे। बहुत सारे लोग किताबें पढ़ रहे हैं, जगह जगह पर प्रवचन भी सुन रहे हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने अपने आप को समर्पित नहीं किया है, इसलिए उनके ऊपर कृपा नहीं हो रही है, इसलिए उनको मर्म समझ नहीं आ रहा है। मर्म समझने के लिए हमें समर्पित होना पड़ेगा, क्योंकि ये दिव्य गुही है, सीक्रेट है, ये सीक्रेट ज्ञान है, बहुत ही बड़ा सीक्रेट है, जो कि खुली किताब के अंदर भी सीक्रेट बना देता है। हाँ, इसलिए जब तक हम इसमें समर्पित नहीं होते हैं तब तक ये रिवील नहीं होता है। इसलिए बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। धर्म बलि दान व्रत तपो धर्म कही, धर्म करी समर्पण करे सबे ताही। उन्होंने लोगों को दान व्रत तथा तपस्या का धर्म सिखाया, ऐसा धर्म उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान किया। तो दान तप इत्यादि ये जो चीज़ें हैं, ये कभी बंद नहीं होनी चाहिए। दान तप यज्ञ तो उन्होंने सिखाया, किसको दान देना है, कैसे दान देना है, तप कैसे करना है, व्रत कैसे, डिटर्मिनेशन से कैसे हमें संकल्प करना है, ये सब उन्होंने सिखाया। यही तक कारण प्रभु प्रकाशिल निज, तबु न बुझिल के हो धर्मा धर्म बीज।
लोगों को सिखाने के लिए परम भगवान व्यक्तिगत रूप से इस जगत में प्रकट हुए। इसके बावजूद भी लोग अब भी उस बीज को नहीं समझ पाए जिसमें से धर्म व अधर्म की भिन्नता अंकुरित होती है। तो यही हम कहने का कोशिश कर रहे हैं कि भगवान भी साक्षात आए हैं तो भी जीव समझ नहीं पाता है भगवान को। उसके लिए भी हमें भक्त की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे भक्त जो पूरी तरह से उसी रस में डूबे हुए हैं, जैसे हमारे आचार्य, उनकी भावनाएं सुनते हैं तब हमें समझ में आता है। कलि युग गौर देह प्रकाशे आपन युग अवतार कार्य प्रकाशे प्रेमा। कलयुग में परम भगवान व्यक्तिगत प्रत्यक्ष रूप से भगवान गौर के रूप में प्रकट हुए। कलयुग में भगवान कैसे आए? गौर के रूप में। वे युग अवतार हैं। उनका प्रयोजन भावमय आध्यात्मिक प्रेम की शिक्षा प्रदान करना है। भावमय आध्यात्मिक प्रेम जो किसी भी धर्म का वास्तविक उद्देश्य है। इस संसार में एक धर्म अगर सिखाए व्यक्ति को तो भगवान से प्रेम करना सिखाए, वरना वो धर्म नहीं है, वो कोई छलावा है। कोई भी धर्म जो अल्टीमेटली इस स्थिति तक व्यक्ति को नहीं पहुंचा पा रहा है, तो वो धर्म क्या है? धर्म यही है इंसान का। क्या धर्म है हमारा? धर्म वो है प्रभुपाद ने का जो हमसे अलग नहीं हो सकता। हमारा क्या धर्म है जीवात्मा का? भगवान की प्रेममयी सेवा करना, इसी को प्रेम कहते हैं। हाँ, तो ये धर्म का मतलब फिर यही होना चाहिए। धर्म हमें जो अपने धर्म से जोड़े, हमें रिवील करे, रियलाइज़ कराए, समझाए, एकमात्र यही उद्देश्य है। उसका उद्देश्य बिल्कुल नहीं हो सकता मेरा घर कैसे चले, मेरा परिवार कैसे चले, मेरा सुख संपत्ति कैसे घर में आए इत्यादि, कैसे हमारा घर में माहौल अच्छा हो जाए, घर कैसे शुद्ध हो जाए। कोई और पर्पस कैसे हो सकता है? क्योंकि धर्म तो वो है जो इनहेरेंट है उसके अंदर, और वो क्या है? भगवान की प्रेममयी सेवा। ये यही बताया ना धर्म। इसलिए धर्म जो हम सुनते हैं वो धर्म क्या होना चाहिए? धर्म है। आप कौन से धर्म के हैं? आप किसी भी धर्म के हों, वो धर्म हमें इस धर्म से जोड़े। उसका प्रयोजन भावमय आध्यात्मिक प्रेम की शिक्षा प्रदान करना है। इसको देने के लिए वो आए। राधर वर्ण अंग और गौर अंग हैया, राधिकार भाव रस अंतर करिया। उनका गौरा अंग श्रीमती राधा रानी के वर्ण का है, उनके हृदय में, यानी कि वो कृष्ण वर्ण के नहीं है। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्ण, कृष्ण वर्ण के नहीं है, वो गौर वर्ण के हैं, राधा रानी के वर्ण के हैं। उनके हृदय में उस भावमय प्रेम का अमृत है जो श्रीमती राधा रानी अनुभव करती है। उस प्रेम के अमृत को अपने हृदय में लेके आए। और क्यों आए अपने हृदय में? ताकि वो अपने हृदय से हमारे हृदय में ट्रांसफ़र कर सकें। से ही भावे कांदे एक ही रसिक शेखर, विकसित पुलक कदम्ब कलेवर। वे आध्यात्मिक अमृत रस का आस्वादन करने वाले समस्त लोगों के ताज हैं। कई सारे लोग हैं जो भक्त लोग हैं जो इस आध्यात्मिक रस का, अमृत का आस्वादन करते हैं। उनके सरताज, उनके किंग, उनके मुखिया गौरचंद्र हैं। श्रीमती राधा रानी द्वारा अनुभव किए जाने वाले भावावेश पूर्ण की प्रेम की अनुभूति करके वे क्रंदन करते हैं। इतना आनंद आता है कि वो रोने लगते हैं। भावावेश में उनके शरीर के रोएं खड़े हो जाते हैं, कदम्ब पुष्पों के तंतुओं के समान दिखते हुए खड़े हो जाते हैं। सही प्रेम है घर घर मातो या लहैया, हुंकार गर्जन करे कांदिया कांदिया। भावमय प्रेम से भाव विवल होकर वे एक उग्र व्यक्ति के समान बन जाते हैं। हाँ, चिल्लाते हैं, दहाड़ते हैं, निरंतर विलाप करते हैं। जैसे कई बार एक बच्चा किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए गर्जना करता है, विलाप करता है, चिल्लाता है, दहाड़ता है, रोता है, ज़मीन पे पटकता है, मुझे आम चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं तो सर्दी का सीज़न है, नहीं अभी चाहिए। उसके अंदर इच्छा आ गई खाने की। हाँ, आप सोचिए ये चीज़ आध्यात्मिक चीज़ के लिए हो जाए जब, तब आदमी ऐसे गरज रहा है, पटक रहा है अपने आप को। ऐसा से गर्जन सुनी अचेतन कलिकाल चेतन पाइय सबे आनंद विशाल। उनकी चीख चिल्लाहट सुनकर कलयुग के अचेत लोग भी जागृत हो जाते हैं। अरे क्या हो यार, क्या हो गया, क्या मांग रहा है? अरे ये मांग रहा है, ये क्या होता है? हाँ, लोग पूछेंगे कि जिस चीज़ के लिए ये इतना व्याकुल है, ये चीज़ क्या है? या आखिर में क्या है? लोग पूछते हैं ना, सब लोग अगर बोलते हैं उस चीज़ को तो ये क्या है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? तब वो बताते हैं कि ये कृष्ण प्रेम की बात कर रहा है। कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम, उसमें इतना उतावला क्यों हो रहा है? फिर अभी आएगा, जन्माष्टमी आएगी तो जाएगा, मंदिर से ले जाना इसको। उनको पता ही नहीं है था इस फल में इतना स्वाद भी है। फिर उन्होंने उसको देखा,
उसने फल खाया, फल खा के वो संतुष्ट होता है और फिर जो और उतावलापन दिखाता है, तब उन्हें लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ है शायद जो हमने मिस कर दी, हमने शायद ढंग से नहीं खाया, हाँ, हमने शायद इसके छिलके को ऐसा कर दिया, या हमने इसको अनराइपन अपका जो है परिपक्व स्थिति में हमने उसको खा लिया, कुछ तो हमने गड़बड़ करी जो हमें आनंद नहीं आ रहा है और ये इतना दिव्य आनंद है। तब लोगों के अंदर उत्सुकता होती है। इसलिए भक्तों को देखकर जब भक्त संकीर्तन करते हैं, जब नाच रहे होते हैं, लोगों को उत्सुकता होती है, क्या ऐसा नहीं है कि इनके अंदर कोई रंग चढ़ा हुआ है एक दिन का, रोज़ ऐसा कर रहे हैं, हर हफ्ते सड़कों पे दिख जाते हैं, सालों से देख रहे हैं प्रभु जी, पता नहीं क्या कुछ तो इसका मतलब इनको प्राप्त हो रहा है। लोग उत्सुकता दिखाते हैं, लोग करीब आना चाहते हैं, आते हैं, देखते हैं, और जैसे ही वो छूते हैं इस प्रोसेस को, वो भी नाचने लगते हैं। इस प्रकार तो उनकी चीख चिल्लाहट सुनकर कलयुग के अचेत लोग जागृत हो जाते हैं, वे सभी लोग आनंदमय हो जाते हैं। तेह राधा कृष्ण बलि नाचे कांधेहा से, अंधकार दूरे गेल पाइल प्रकाशे। वे राधा कृष्ण का उच्चारण करते हुए नृत्य करते हैं, क्रंदन करते हैं, हंसते हैं। इसलिए हम कहते हैं आपके अंदर, हमारे अंदर भी वो दिव्य प्रेम है, लेकिन हमारा प्रेम शायद वो वाला है, क्या था वो, घूंघट वाला। ये जी सुनते हो, बिल्कुल घूंघट में कोई चेहरा, कोई एक्सप्रेशन दिख ना जाए बाहर। इसी प्रकार से हम हरिनाम में निकलते हैं, बिल्कुल घूंघट लेके ऐसे। सब लोग अपनी, कई लोग सोचते हैं अपनी माला को निपटा लें, यही समय है 1-1.5 घंटे हरिनाम होता रहेगा, मेरी माला निपट जाएगी। हाँ, कई लोग कई काम करते हैं। कई लोग, मैंने एक बार देखा, एक माता जी है, वो सिलाई बुनाई की वो लेके, रियल केस बता रहा हूँ आपको, हरिनाम में चले और हरिनाम में चलते चलते तो लोग अपने कई सारे काम निपटाते हैं। तो इसलिए ऊपर जो बैठा होता है वो भी कुछ नहीं करता, वो कहता है लो ठन, एक सिक्का फेंकता है, अच्छा जी बाबा आगे चलो। हाँ, ऐसे संकीर्तन को देख के लोग भी केवल पैसे फेंक देते हैं, निकलो। लेकिन जब वो उत्साहित उद्दंड वो तरीके से लोगों को देखते हैं, इतने उत्साहित तरीके से, तो वो सोचते हैं भैया कुछ मिस ना हो जाए, है ना, क्योंकि कोई भी रस को मिस नहीं करना चाहता है कि नहीं। लोग इकट्ठा हो जाते हैं, कहीं पर भी कुछ तमाशा हो, लोगों की आदत है वहाँ पे रुक के, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, क्या हो रहा है क्या हो रहा है। तो इस प्रकार, और कई लोगों को तो बहाना चाहिए तो नाचने का, गाने का। तो कई सारे लौंडे लपाड़े जब वो सब नाच रहे होते हैं तो आ जाते हैं नाचने के लिए, वो उसका आनंद लेना चाहते हैं। आनंद को कोई मिस नहीं करना चाहता है, हाँ, लेकिन जाने अनजाने वो लोग क्या हो जाते हैं, वो लोग कृष्णमय हो जाते हैं, राधा कृष्ण का उच्चारण करते हुए नृत्य करते हैं। और जब वो हरिनाम का उच्चारण करते हैं तो उनके कैसे उनके अंदर परिवर्तन ना आए, क्रंदन करते हैं, हंसते हैं। उनकी उपस्थिति अज्ञानता रूपी विवेक शून्य कर देने वाले अंधकार को दूर भगा देती है। अज्ञानता रूपी विवेक शून्य कर देने वाले अंधकार को, विवेक शून्य, जब आदमी के अंदर ये विवेक बुद्धि ना रहे कि क्या करना है इस संसार में आके, क्या नहीं करना है, वो आया क्यों है आखिर यहाँ पर, ये विवेक बुद्धि समाप्त हो चुकी है। नोबडी इज आस्किंग दिस क्वेश्चन। बच्चे अपने पापा से बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं, जिज्ञासु बालक। पापा आइंस्टीन कौन है, पापा न्यूटन कौन है, पापा ये मोटर कार कैसे चलती है, पापा कौन सी एसयूवी आजकल लेटेस्ट है। अब देखिए 5-5 साल के बच्चे को ऐसी ऐसी गाड़ियों के नाम रटे हुए हैं, हम सुन कह रहे हैं। बाप भी बोलता है बेटा मुझे नहीं पता था ये वाली भी आई हुई है, पापा इसमें 6 गेयर हैं। पापा जिज्ञासु बालक। लेकिन कोई भी बालक के अंदर इतनी अकल नहीं है कि वो ये पापा से पूछे पापा हम पैदा क्यों होते हैं। कहता है चल पागल कहेगा, पैदा क्यों होते हैं बेटा, मोटर चलाने के लिए पैदा होते हैं। तो जिज्ञासा, तो यह है विवेक शून्य कर देने वाला अंधकार, ऐसी अज्ञानता। लेकिन भगवान और भगवान की भक्तों की उपस्थिति इस अज्ञानता को दूर भगा देती है। पापा आप तो कह रहे थे कि मोटर चलाने का पर्पज़ है, ये नाच क्यों रहे हैं, फिर इन पे तो मोटर नहीं है, सब क्या हवाई चप्पल पहन के घूम रहे हैं, ये सड़कों पे नाच रहे हैं, इनका क्या पर्पज़ है, ये क्यों खुश हैं पापा। अरे पागल है पागल। तो पापा मैं भी ऐसा पागल बनना चाहता हूँ, हाँ ऐसा। तो उनकी उपस्थिति अज्ञानता रूपी विवेक शून्य कर देने वाले अंधकार को दूर भगा देती है। द्वापरे उपजे कृष्ण प्रेम मायतन, कली अचेतन लोक करे चेतन। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जन्म लेते हैं, कलयुग में वो गौर वर्ण रूप में जन्म लेते हैं। वे कलयुग के बेसुध लोगों को जागृत करते हैं।
बेसुध हैं ये। प्रेम प्रकाशय गौरा करी दिन भाव आपन विलाय आपे माने निज लाभ। एक विनम्र भक्त की भूमिका में भगवान भावमय आध्यात्मिक प्रेम के सत्य का रहस्य प्रकट करते हैं। विनम्र भक्त की भूमिका में, इन द रोल ऑफ अ डिवोटी, हाउ वैसे कैसा डिवोटी, हम्बल डिवोटी। एक विनम्र भक्त की भूमिका में भगवान आते हैं। वो भगवान जो स्वामी है, हाँ, जो अधिकार रखते हैं हर चीज़ को भोगने का, वो विनम्र भक्त बन जाते हैं और आध्यात्मिक प्रेम के सत्य का रहस्य प्रकट करते हैं कि ये है आध्यात्मिक प्रेम, इसको कहते हैं। ये लव यू कहने से काम नहीं चलेगा, हाँ, ये इलू इलू कहने से काम नहीं चलेगा। वास्तव में पूछना पड़ेगा ये इलू इलू क्या है तब पता चलेगा। ये आध्यात्मिक प्रेम के सत्य का रहस्य प्रकट कर देते हैं। वे व्यक्तिगत रूप से लोगों को अपने आप को प्रदान कर देते हैं। एहने ठाकुर कौन इल ठाकुराल ना भजीले प्रेम देई ना ही का विचार। वे नहीं सोचते कि इस उपहार को प्राप्त करने के लिए कौन योग्य है कौन अयोग्य है, क्योंकि सारी की सारी उनकी अपनी निजी संतानें हैं, बिगड़ चुकी हैं, भाग चुकी हैं। आदमी का बच्चा कितना भी दुष्ट क्यों ना हो जाए, उनके मुंह से देखिए, माता पिता के मुंह से निकलता नहीं है ये प्रॉब्लम है, लेकिन मेरा बेटा जो कर सकता है दुनिया में कोई नहीं कर सकता। अंत में एक स्टेटमेंट आई जाएगी। लेकिन एक बात तो है, देखिए ये बात तो है इसके अंदर, तो माता पिता का प्रेम है, माना इस फिजिकल अटैचमेंट है संसारिक, लेकिन इसी को समझने का प्रयास कीजिए कि जो भगवान है हम सब उन्हीं के संतान हैं। इसलिए वो ये भी नहीं देख रहे हैं कि कौन योग्य है अयोग्य है। हम विद्रोही लोग हैं बेसिकली, हम विद्रोहियों को भी देने के लिए खुद ही आ रहे हैं, और कोई नहीं देख रहे हैं कि अयोग्य है। को क्या पता किसका दिमाग लाइन पे आ जाए, हु नोज़, है ना। ऐसा होता है ना, ऐसा हमने बहुत देखा है। जो भक्ति में शुरुआत में देखते हैं अरे बड़ा सीरियस भक्त है, प्रभु जी बहुत बढ़िया से कर रहा है, उसके साथ में एक और आ रहा है ये थोड़ा ढीला है, 6 महीने बाद देखा सीरियस जो है उड़ गया और वो ढीला व्यक्ति स्ट्रांग हो गया। पता नहीं किसकी बुद्धि कहाँ लग जाती है। तो इस प्रकार से कौन योग्य है कौन अयोग्य पता ही नहीं। वे यह उपहार सभी को हस्त मुक्त होकर देना चाहते हैं। इस प्रकार वे अपनी परम व सर्वोच्च शक्ति तथा स्वतंत्रता का प्रदर्शन करते हैं। दैट इज ही इज अनस्टॉपेबल, इज नॉट आंसरेबल टू एनीबडी। उसको स्कूल को कॉलेज को कहीं आंसर नहीं देना है, ये एडमिशन तुमने क्यों लिया, ये MBBS में इस वजह व्यक्ति अनक्वालिफाइड था, कैसे इसका एडमिशन हुआ, रिसर्च कीजिए, CBI इंक्वायरी कीजिए, घोटाला निकालिए। हाँ, तो भगवान क्या है, स्वतंत्र है। नोबडी कैन आस्क क्यों दिया इसको कृष्ण प्रेम, क्या एलिजिबल था। आप कहते हैं कि ऐसा इतनी तपस्या करनी पड़ती है, इस आदमी ने कौन सी तपस्या करी बताइए, इस मृगारी ने कौन सी तपस्या करी बताइए, ये वाल्मीकि ने क्या किया, लोगों को मारा और आपने दे दिया। नोबडी कैन आस्क, इट्स टोटली फ्रीडम है उनके पास। आप सोच लीजिए ऐसा थोड़ी होता है, ये कोई भगवान है तो मतलब ठीक है, कोई कायदा कानून भी कोई चीज़ है तो इसी संसार में सड़ते रहिए, फिर जन्म जन्मांतर पूछते रहिए, ये वकालत करते रहिए। लेकिन कुछ लोगों को तो मिल गया, वो चले गए, आप पूछते ही रह गए, हाँ सांप निकल गया, आप लाठी लकीर को पीटते रह गए। इसलिए वो परम सर्वोच्च शक्ति हैं। हाँ, उनकी स्वतंत्रता का वो प्रदर्शन करते हैं बाय गिविंग इट टू दोज पीपल जो एलिजिबल नहीं हैं, उनको भी दे देते हैं। नोबडी कैन क्वेश्चन, ऑल वी कैन डू इज वी कैन प्रे, हमारे ऊपर भी गिर जाए। एते बलि ये युग अवतार ए पूर्ण अवतार प्रकाशिल से। कुछ लोगों का कहना है कि भगवान गौर युग अवतार हैं। सत्य तो ये है कि वो समस्त अवतारों के उद्गम हैं। हाँ, इज जस्ट लाइक इज लाइक कृष्ण। आर कलियुग नारायण अवतार कृष्ण दो अक्षरे नामते से तहार। अन्य कलयुगों में भगवान नारायण अवतार हैं, उन अवतार का नाम 2 अक्षरों वाला है, वह नाम है कृष्ण। शुक पक्ष पखार जिनी वरण यहार तेई इंद्र नीलमणि द्वितीय बोले टीकाकार। शास्त्रों का कहना है कि अवतार का वर्ण तोते के पंख के समान है। टीकाकार उस श्लोक में वर्णन करते हैं कि उनका रंग नीलमणि से के सदृश श्यामल है। यही कलियुगे गौर चंद्र पूर्ण ब्रह्म अंश प्रवेशिला एथे कहिला यही मर्म। भगवान गौरचंद्र आदि पुरुषोत्तम पूर्ण भगवान हैं। भगवान गौर अन्य समस्त अवतार उनके विस्तार हैं। शास्त्रों की शिक्षाओं का यही सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश है। पूर्ण अवतारे चैतन्य गोसाई एहे न करुणा निधि आरके हो नाई।
भगवान श्री चैतन्य परम पुरुषोत्तम भगवान के आदि स्वरूप हैं, वे करुणा के सागर हैं, उनका सदृश और कोई नहीं है। कार्य अवतार युग अवतार एक, युग अनुरूप तेह गौर पर तेक। केवल कुछ ही कलयुगों में आदि परम भगवान गौर महाप्रभु प्रकट होते हैं, तब वे कार्य अवतार और युग अवतार दोनों बन जाते हैं। कली में कलिपीत संकीर्तन धर्मशास्त्र कहे, एहि विश्वम्भर प्रभु कभु आन नहे। कलयुग में परमेश्वर सुनहरे पीले रंग के प्रकट होते हैं और संकीर्तन के युग धर्म का प्रचार करते हैं। सची पुत्र विश्वम्भर परम भगवान के ऐसे ही रूप हैं, वे ही ऐसे भगवान हैं, अन्य और कोई नहीं है। तो ऐसा सारे शास्त्र कह रहे हैं, बहुत सारे शास्त्रों में ये ऑलरेडी लिखा गया है, उनके आने से पहले ही ये बता दिया गया था कि ऐसा है। उसकी पूरी डिटेलिंग है, हमने कई सारे वीडियोस में इसको रिलीज़ भी किया है, कहाँ कहाँ पर बताया गया है, और श्रीमद् भागवत में बताया गया है। विचारी पंडित सब दिड़ा इलहिया, आप न संवरे प्रभु काल से बुझिया। हृदय में दृढ़ आश्वासन हो गया था कि सची पुत्र विश्वम्भर ही परम पुरुषोत्तम भगवान है। सब संवरीला प्रभु तिले के कखन, विश्वम्भर गौर हरि उठिल वचन। एक तिल के बीज के बराबर अल्प समय में ये बात फैल गई कि विश्वम्भर गौर हरि वास्तव में परम पुरुषोत्तम भगवान है। फैल गई बात चारों तरफ, यही भगवान है, यही भगवान है, यही भगवान, अरे हमारे बीच में भगवान है, साक्षात भगवान आए हैं। फैल गई बात। जब कोई बड़ा व्यक्ति कहीं आता है तो बात फैल जाती है। सब लोग काणा काणी अपरूप कथा, साते पांचे अनुमानी जाया यथा तथा। कानों कान यह आश्चर्यजनक समाचार प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच गया। इस खबर के विषय में 5 या 7 मत बन गए। आश्चर्य था कीला कारो संदेह हृदय, कीदे खिला विश्वम्भर चरित्र आशया। कुछ लोग विस्मय से पूर्ण हो गए, दूसरे लोगों ने मन में अभी भी संशय था, भगवान ऐसा तो लगता नहीं, ऐसी घूम रहा है, सड़कों में तो घूम रहा है। देखिए वो गंगा में नहा रहा था, वहाँ पे उसका पैर खींच लिया था, इसी ने तो, वही तो है ही निमाई। तो ऐसा लोगों के अंदर आया था जैसे कृष्ण के लिए आता था। भगवान विश्वम्भर के वास्तविक स्वभाव को उनमें से कौन देख सकता था वास्तव में। हम इस संसार को, माया को ही नहीं समझ पाते तो भगवान को क्या समझ पाएंगे। भगवान हमारे सामने भी खड़े हो जाएं, सामने से निकल भी जाएं अगर, तो हम उनको पहचान नहीं सकते हैं। लोकमुखे यीशु नीला विश्वम्भर कथा, साक्षात देखिला यही जगत करता। वे लोग जिन्होंने भगवान विश्वम्भर के विषय में यह समाचार सुना, उन्होंने समस्त लोकों के सृजनकर्ता को प्रत्यक्ष रूप में देखा। दे वर वेरी फॉर्चुनेट पीपल, हाँ, जिन्होंने इस चीज़ का दर्शन किया, भगवान को साक्षात देखा, अपने साथ चलते हुए, गाते हुए सुना। कितने फॉर्चुनेट थे वो लोग। तो उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से देखा। आनंद भरिल पूरी देई जय जया, धन्य गौरा गुण गाथा इलोचन गाया। संपूर्ण नगर ने आनंदमय होकर जय जयकार करी। भगवान लोचन दास भगवान गौर की महिमा का वर्णन करते हुए गीत गाते हैं। ओ की हो रे गौरांग जय जयम, कीना मोर गौरांग की आरे जय जय। जय हो भगवान गौरांग की, जय हो। भगवान गौरांग के प्रति प्रेम ही मेरा मधुरतम अमृत आनंद है। जय हो भगवान गौरांग की, जय हो। यही प्रार्थना हमारी होनी चाहिए कि हमारे अंदर भी ये प्रेम आए, जो अभी बहुत सारी चीज़ों से है, संबंधियों से है, वो प्रेम पैदा हो। प्रेम ऐसा पैदा नहीं होगा, उसके लिए प्रार्थनाएं करनी पड़ेंगी, तपस्या करनी पड़ेगी, सेवा करनी पड़ेगी, तब वो एक प्रेम की हल्की सी झलक आएगी, तब वो आनंद का शायद अनुभूति होगी, जिसके आनंद में यहाँ पर चर्चाएं हो रही हैं। भगवान बहुत विशाल हैं, बहुत दूर हैं, लेकिन हमारे हृदय के बहुत पास से आते हैं। कई सारे ऐसे भगवान के भक्त हैं जो भगवान को बहुत प्रिय हैं, जैसे शिला प्रभुपाद। उनकी सेवा करके, उनके माध्यम से भगवान हमें अपना प्रेम वास्तव में दे सकते हैं। तो इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, शिला प्रभुपाद की जय, श्री लोचन दास ठाकुर की जय, श्री चैतन्य मंगल की जय।